नमस्कार। लोकसभा चुनाव में किसकी बनने जा रही है सरकार, इसको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े, क्योंकि ज्यादा वक्त बचा नहीं है। चुनावी मतगणना को लेकर क्या होंगे शुरुआती रुझान, उसको लेकर महत्वपूर्ण विश्लेषण सामने आ रहा है। इससे पहले 8 बड़े सट्टा बाजारों का जो अंतिम आंकड़ा सामने आ रहा है वो बेहद ही चौंकाने वाला सामने आ रहा है। क्या एनडीए 400 पार या फिर इंडिया गठबंधन की सरकार, इसको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर मुंबई सट्टा बाजार के हिसाब से कांग्रेस को 110 से 120 सीट है, वहीं इंडिया को 260 से लेकर 275 सीट, जबकि भाजपा को अपने दम पर 190 से लेकर 200 सीट है और एनडीए को 220 से लेकर 240 सीटों का अनुमान मुंबई सट्टा बाजार का सामने आया है। वहीं फलौदी सट्टा बाजार की अगर बात की जाए तो 110 से लेकर 120 सीटों पर कांग्रेस अपने दम पर, जबकि इंडिया गठबंधन को 240 से लेकर 250 सीट और भाजपा को 210 से लेकर 220 सीट और एनडीए को 240 से लेकर 253 सीट, यानी दो सट्टा बाजार के हिसाब से फिर या त्रिशंकु सरकार के चांसेस से बहुमत का आंकड़ा अब तक किसी भी पार्टी को स्पष्ट मिलता नजर नहीं आया। लेकिन कानपुर सट्टा बाजार ने या 120 से 130 सीटों पर कांग्रेस, 270 से लेकर 290 सीटों पर इंडिया गठबंधन और 180 से लेकर 190 सीट भाजपा, 240 से लेकर 250 पर एनडीए सिमटता नजर आ रहा है। इन दो सट्टा बाजार की अगर भी आंकड़ों की बात की जाए तो 90 से 100 पर कांग्रेस सिमट रही है, 170 से 190 सीटों पर इंडिया गठबंधन, 250 से लेकर 270 पर भाजपा, जबकि 280 से लेकर 290 सीटों पर एनडीए सरकार बनाता नजर आ रहा है। अहमदाबाद सट्टा बाजार की बात की जाए तो 100 से 110 सीटों पर कांग्रेस, 180 से लेकर 195 सीटों पर इंडिया गठबंधन, 240 से लेकर 250 पर भाजपा और 260 से 275 पर एनडीए। इस आंकड़े में भी बहुमत का आंकड़ा एनडीए के पक्ष में जाता नजर आ रहा है। सूरत सट्टा बाजार के साथ 90 से 98 सीटों पर कांग्रेस, 180 से लेकर 190 सीटों पर इंडिया गठबंधन, 230 से लेकर 250 पर भाजपा और 270 से लेकर 285 पर एनडीए फिर सरकार बनाने के आंकड़े करीब दिखाई दे रहा है। कोलकाता सट्टा बाजार ने 90 से 100 सीटें कांग्रेस के पक्ष में, 250 से लेकर 290 सीटें इंडिया गठबंधन, बहुमत का आंकड़ा मिलता नजर आ रहा है। 210 से लेकर 230 पर भाजपा, 250 से लेकर 270 सीटों पर यानी बहुमत के आंकड़े के करीब दिखाई दे रहा है। यहाँ पर करनाल सट्टा बाजार के हिसाब से 100 से 120 सीटों पर कांग्रेस तो 240 से लेकर 260 पर इंडिया गठबंधन, 230 से 240 पर भाजपा, 260 से 275 बहुमत का आंकड़ा एनडीए के पक्ष में जाता नजर आ रहा है। इस तरह से कई सट्टा बाजार के हिसाब से कांटे की टक्कर है। कई सट्टा बाजार ने भाजपा के पक्ष में आंकड़े दिए हैं तो कई सट्टा बाजार ने इंडिया गठबंधन के भी पक्ष में आंकड़े दिए हैं। पोलो पोल्स की बात की जाए, कई बड़ी एजेंसियों के आंकड़े निकलकर सामने आए जो एग्जिट पोल के अनुमान थे। इसमें अगर बात की जाए तो ईटीजी का जो अनुमान है एनडीए को 358 सीटें, तो यहाँ पर बात की जाए इंडिया गठबंधन 152 सीट, अन्य के पक्ष में 33 सीटों का अनुमान सामने आया है। अगर सारी एजेंसियों की बात की जाए जिसमें जन की बात है, न्यूज नेशन है, रिपब्लिक मटराइज है, यहाँ पर पी मार्क्यू है, इंडिया टीवी सैनिक सर्वे है और इंडिया टुडे एक्सिस व इंडिया का सर्वे भी है, दैनिक भास्कर सर्वे है, सभी एजेंसियों के आंकड़े जो है वो 350 के आसपास हैं। अगर देखा जाए तो दैनिक भास्कर का अगर सर्वे देखा जाए तो 315 सीट, बाकी सभी के आंकड़े जो है वो 350 के पार यहाँ पर एनडीए की सरकार बनाते नजर आए हैं। वही इंडिया गठबंधन की अगर बात की तो करीब 150 के आसपास नजर आए हैं, बहुमत के आंकड़े से काफी पीछे हैं और अन्य के पक्ष में करीब एवरेज आंकड़े की बात की जाए, पोल्स और पोल्स के आंकड़े की अगर बात की जाए तो 362 सीटें एनडीए के पक्ष में जा रही हैं। सभी एजेंसियों के एवरेज आंकड़े की बात की जाए और इंडिया गठबंधन को 149 सीट, अन्य के पक्ष में 32 सीटों का यहाँ पर एग्जिट पोल का अनुमान सामने आ रहा है। इस तरह से अगर बात की तो काफी हलचल एग्जिट पोलों में भी रही है, लेकिन जिसका से विपक्ष सवाल एग्जिट पोल पर भी उठाता नजर आया है। इसके अलावा एआई सर्वे भी निकलकर सामने आया है। उत्तर प्रदेश की 80 में से एनडीए को 52 से 58 सीट का अनुमान, इंडिया गठबंधन 22 से 26 सीटों पर और अन्य के पक्ष में 1 सीट का अनुमान एआई एग्जिट पोल के भी अनुमान है। आंध्र प्रदेश में एनडीए को 12 से 16 सीट तो इंडिया गठबंधन 2 से 4 सीट और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी को 6 से 10 सीट का अनुमान सामने आया है। पश्चिम बंगाल की बात की तो पश्चिम बंगाल में यहाँ पर एनडीए को 20 से 24 सीट का अनुमान है, वही इंडिया गठबंधन को 0 से 1 सीट, टीएमसी को 16 से 22 सीटों का अनुमान एआई एग्जिट पोल में भी सामने आया है। इसके अलावा बिहार की 40 में से एनडीए को 15 से 25 सीट, इंडिया गठबंधन को 15 से 25 सीट, यानी कहानी की टक्कर यहाँ बिहार में दिखाई दी है, अन्य के पक्ष में 0 सीट। तेलंगाना की 17 में से एनडीए को 4 से 6 सीट, इंडिया गठबंधन को 10 से 14 सीट, अन्य के पक्ष में 0 सीट का अनुमान सामने आया है। वही महाराष्ट्र की 48 में से एनडीए को 26 से 34 सीट, इंडिया गठबंधन को 15 से 21 सीट का अनुमान महाराष्ट्र में भी देखने को मिला है। और मध्य प्रदेश की 29 में से 16 से 22 सीटों पर एनडीए, इंडिया गठबंधन 8 से 12 सीट, अन्य के पक्ष में 0 सीट का अनुमान रहा है।
और राजस्थान के 25 में से एनडीए को 15 से 19 सीट, इंडिया गठबंधन को 6 से 10 सीट। केरल की 20 सीटों की बात की जाए तो एनडीए 5 से 7 सीटों पर भारी नजर आया है और इंडिया गठबंधन 10 से 12 सीट, अन्य के पक्ष में 2 से 5 सीटों का अनुमान सामने आ रहा है। पंजाब की 13 सीटों में से एनडीए को करीब यहाँ पर 5 से 7 सीट और आम आदमी पार्टी को 2 से 4 सीट, कांग्रेस को 3 से 5 सीट, अन्य के पक्ष में 0 सीट का अनुमान सामने आया है। इस तरह से दिल्ली के 7 में से एनडीए को 2 से 4 सीट और इंडिया गठबंधन को 3 से 5 सीट का अनुमान है। दिल्ली में इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी है। तमिलनाडु की 39 सीटों में बात की जाए तो यहाँ पर कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। गुजरात की 26 में से एनडीए को 15 से 19 सीट, इंडिया गठबंधन को 2 से 4 सीट और अन्य के पक्ष में 0 सीट का अनुमान सामने आया है। इस तरह से 543 सीटों का जो एआई सर्वे सामने आया है उसमें 305 से लेकर 315 सीटों पर एनडीए और इंडिया गठबंधन 180 से लेकर 195 सीट, अन्य के पक्ष में 38 से 52 सीटों का अनुमान सामने आ रहा है। इस तरह से अगर बात की जाए तो लोकसभा चुनाव को लेकर कई बड़ी एजेंसियों के यहाँ पर एग्जिट पोल, चुनावी अनुमान, चुनावी विश्लेषण सामने आया है। कई एजेंसियों के हिसाब से एनडीए की सरकार बनती नजर आ रही है जो 350 के पार जाती नजर आ रही है, यानी 2024 में मोदी फिर सरकार बनाने जा रहे हैं। जबकि कई एजेंसियों के हिसाब से इंडिया गठबंधन की भी वापसी होती नजर आ रही है। लेकिन 4 जून को फाइनल नतीजे सामने आ जाएंगे और क्या आंकड़ा बनेगा, क्या एनडीए या फिर इंडिया गठबंधन की सरकार, ये बहुत जल्द यहाँ पर सामने आने जा रही है क्योंकि चुनावी नतीजों में ज्यादा वक्त बचा नहीं है। तो आपको क्या लगता है लोकसभा चुनाव को लेकर एनडीए 400 पार या इंडिया गठबंधन की वापसी, इसको लेकर अपने रख सकते हैं। मिलते हैं और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।